मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल और दीपक कुमार पेश करते हैं एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप बहुत महज़ूज़ होंगे। ये वाक़या है हज़रत महमूद गज़नबी और एक हिंदू शाहज़ादी का। जयपुर के राजा की बेटी अपनी एक कनीज़ के साथ जंगल में शिकार खेलते हुए बड़ी दूर निकल आई और उसको शाम का वक्त हो गया। वो दरिया के किनारे बैठी थी तो देखा कि एक रीछ ने आकर उसकी कनीज़ पर हमला किया। वो घबरा गई और अपनी कमान में तीर भी नहीं चढ़ा पाई थी कि इतने में देखा कि एक तीर पीछे से उस रीछ के लगा और पै दर पै कई तीर आए। ये देखकर वो हैरान हो गई और जब पीछे मुड़कर देखा तो एक शहजादा वो तीर चला रहा था, वो पास आया और उसने सारी बात जब की, उसके बाद फिर दोनों कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे रात बसर की और फिर उस हिंदू शहजादी को जिसका नाम सिमरती था उसकी रियासत के बॉर्डर तक, सरहद तक छोड़कर वो जब जाने लगे तो वो हिंदू शहजादी सिमरती उससे क्या कहती है, मैं इस वाक़े में पेश करने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब राजू खान ने। अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए सामीन, वाक़या हज़रत महमूद गज़नबी और एक हिंदू शाहज़ादी मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है। महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है, महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है। ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है, ये मज़हब इस्लाम की अनवार शान है। महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है, महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है, महमूद गज़नबी की सुनो दास्तान है। रब ने कुरान पाक में ऐलान कर दिया, हमने हर एक दीन को बेजान कर दिया। मकबूल है जो दीन हमारे दयार में, वो मज़हब इस्लाम है बस इक़्तिदार में। मंसूख है सब दीन है जो इस जहान में, इस्लाम शान वाला है रखो ध्यान में। इसका नशा है जिसको वो जन्नत का फूल है, बिन इसके जिंदगी का सफर खाक धूल है। अपने तो अपने हैं ये असर इसके हाथ में, करता है ये भलाइयाँ गैरों के साथ में। महमूद गज़नबी थे एक सुल्तान बावकार, फरियादियों की भीड़ से रहता था पुरदयार। होता है रब के वलियों में हजरत का भी शुमार, रहती थी रुख पे हर घड़ी इस्लाम की बहार। मौला की याद आती थी हजरत को देख कर, मौला की याद आती थी हजरत को देख कर, मौला की याद आती थी हजरत को देख कर। हैरान थे लोग उनकी शुजाअत को देख कर, हैरान थे लोग उनकी शुजाअत को देख कर, हैरान थे
देख कर। सुन लो ये शौक दिल से अजीबो गरीब है, एक हिंदू शाहजादी का किस्सा अजीब है। जयपुर के एक राजा की लड़की हसीन थी, डोरे थे सुर्ख आंखों में वो महजबीन थी। जुल्फों से हो रहे थे इशारे करार के, शर्मा रहे थे जिनसे नजारे बहार के। जंगल में वो शिकार को आई थी महलका, और एक कनीज साथ में लाई थी महलका। दोनों शिकार खेलती थी इस तरह वहाँ, सहरा में जैसे कूदती फिरती हैं हिरनियाँ। शौक़े शिकार में यूं ही गुजरा बहुत समा, रास्ते से वो भटक गई जाएं भला कहाँ। बहते हुए दरिया पे जो पहुंची वो माहरू, पानी में पाँव डाल के बैठी वो माहरू। एक रीछ ने कनीज को खूंखार वार से, एक रीछ ने कनीज को खूंखार वार से, एक रीछ ने कनीज को खूंखार वार से। जख्मी किया तो डर गई वो उसकी मार से, जख्मी किया तो डर गई वो उसकी मार से, जख्मी किया तो डर गई वो उसकी मार से। शहजादी उठी और लिया अपनी कमान को, खतरा था ऐसे वक्त में अब उसकी जान को। वो रीछ बढ़ा तीर उठाने न पाई थी, अपनी कमान में तीर चढ़ाने न पाई थी। कैसे चलाती तीर वो मोहलत न थी जरा, कुछ सोचने की उस घड़ी फुर्सत न थी जरा। इतने में एक तीर जो पीछे से चल गया, जाकर जो रीछ के वो लगा वक्त टल गया। पैदर पे कई तीर चले रीछ मर गया, घबराहटों का जिस्म से पानी उतर गया। देखा जो चेहरा फेर के एक नौजवान है, लगता है किसी फौज की अक्सीर जान है। चेहरे पे मचलता हुआ उसके शबाब है, कोई ना अहले हुस्न में उसका जवाब है। शहजादी फिर करीब गई दिल निहाल था, शहजादी फिर करीब गई दिल निहाल था, शहजादी फिर करीब गई दिल निहाल था। जहाँ बच गई निखरा हुआ उसका जमाल था, जहाँ बच गई निखरा हुआ उसका जमाल था, जहाँ बच गई निखरा हुआ उसका जमाल था। फिर शुक्रिया अदा किया, कहने लगी जनाब है तीर चलाने में महारत बड़ी जनाब। है आप किसी फौज के फौजी कमानदार, चुस्ती है लाजवाब निशाना है शानदार। चेहरे पे हुस्न और रंग की मेहरे हैं बेशुमार, बतलाएं आप कौन है ऐसा ही बेवकार। कहने लगे वो वाकई फौजी हूँ फौज का, है क्या सबब बताइए ये इतनी खोज का।
बोली वो मेरी जान बचाई है आपने, मैं कौन हूँ पूछा नहीं ये मुझसे आपने। जयपुर की रियासत के जो राजा है जी मकाम, हूँ उनकी साहबजादी समरती है मेरा नाम। ख्वाहिश थी बस शिकार की हरदम नहीं ये काम, जंगल में बहुत दूर निकल आई वक्त शाम। वो किससे बात करती थी इस पर नजर न थी, वो किससे बात करती थी इस पर नजर न थी। वो किससे बात करती थी इस पर नजर न थी। महमूद गज़नबी है ये उसको खबर न थी, महमूद गज़नबी है ये उसको खबर न थी। महमूद गज़नबी है ये उसको खबर न थी। फरमाया आपने चलो महफूज जगह पर, चलते हैं ताकि रात गुजर जाए जाग कर। तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ बेखतर, जो राह निकलने की है जाते हैं हम उधर। नजरों में हया देख ली सुल्तान की एक है, इसको यकीन हो गया ये शख्स नेक है। फिर भी है मर्द साथ ये जिक्र ख्याल था, वो भी है मुसलमान बुरा उसका हाल था। खुद पर भी जवानी का मचलता शबाब है, जो उस तरफ जवां है ना उसका जवाब है। सुल्तान के हमराह चली सोच कर बहुत, थी खारदार झाड़ियां फैली इधर बहुत। सहरा में सफर वक्त ये दुश्वार आ गया, यूं चलते चलते रात हुई दिन चला गया। सुल्तान शाहजादी को लेकर उधर गए, सुल्तान शाहजादी को लेकर उधर गए। सुल्तान शाहजादी को लेकर उधर गए। हमवार थी जमीन जहाँ पर उतर गए, हमवार थी जमीन जहाँ पर उतर गए। हमवार थी जमीन जहाँ पर उतर गए। घोड़े वहीं पे बांध दिए कोई डर न था, हमला करे उन पर ये किसी का जिगर न था। छाया था अंधेरा वो बड़ी सर्द रात थी, महमूद गज़नबी थे और औरत की जात थी। शहजादी जो पहने हुए उस दम लिबास थी, खारों से फट चुका था वो बेहद उदास थी। लगती थी ठंड बहुत उसे कपड़ा न पास था, अफसोस के फटा हुआ उसका लिबास था। बेजान सा बना दिया हल्कान ने उसे, चादर थी उनकी दे दी वो सुल्तान ने उसे। नजरों के इशारे से कहा इसको ओढ़ लो, राहत मिलेगी ठंड से बेफिक्र तुम रहो। कर इसके बाद कोई जरूरत हो आपको, बतलाना बेझिझक मुझे हूँ मैं यहाँ सुनो। चादर को शाहजादी बदन से लपेट कर, चादर को शाहजादी बदन से लपेट कर। चादर को शाहजादी बदन से लपेट कर, पत्थर से लग के बैठी वो हिम्मत समेट कर। पत्थर से लग के बैठी वो हिम्मत समेट कर।
पत्थर से लग के बैठी वो हिम्मत समेट कर। कुछ दूर ही सुल्तान ने तेरा जमा लिया, लकड़ी जलाई और मुसल्ला बिछा लिया। मिट्टी से करके आप तयम्मुम खड़े हुए, कुछ वक्त हुआ पेश इलाही झुके हुए। फारिग हुए नमाज से खंजर उठा लिया, एक जख्म अपने पाँव में उससे बना लिया। जिक्रे खुदा में रात वो होने लगी बसर, होता था जब के नींद का गलबा जनाब पर। खंजर की नोक से वो जख्म को कुरेद कर, पाते थे सुकून नींद से बस यूं ही रात भर। हैरत थी शाहजादी को क्या इनकी शान है, सोचा नहीं कि साथ में औरत जवान है। एक नजरे इल्तफात से देखा नहीं मुझे, ये मर्द नेक है हुआ कामिल यकीन मुझे। वो रात उसकी सोच के आलम में कट गई, वो रात उसकी सोच के आलम में कट गई, वो रात उसकी सोच के आलम में कट गई। फैला उजाला रात की तारीकी छट गई, फैला उजाला रात की तारीकी छट गई, फैला उजाला रात की तारीकी छट गई। उठ के सहर को चल दिए जंगल निकल गया, पुरखार झाड़ियां न थी रास्ता बदल गया। शहजादी बोली आपकी हिम्मत को दाद है, किरदार के बुलंद हो दिल मेरा शाद है। अफसोस है कि आपने मौका गंवा दिया, इस रात में जो आपने मुझको भुला दिया। खिलवत में मुझसे मिलने को बेताब लोग हैं, शिद्दत की प्यास है मगर बेआब लोग हैं। बेपर्दा थी मैं आपके हमराह ऐ जवां, क्यों मुझ पे एक नजर भी न की मेरे मेहरबान। सांसों से मेरी रात भर उठता रहा धुआं, तुम क्यों जख्म कुरेद के करते रहे फुगा। सीने में दिल क्या आपके पत्थर का है जनाब, पिघलाना मुझको देख के जज्बात से जनाब। सुल्तान गोया सांचे हैरत में ढल गए, सुल्तान गोया सांचे हैरत में ढल गए, सुल्तान गोया सांचे हैरत में ढल गए। सुनकर ये बात तो आपके आंसू निकल गए, सुनकर ये बात आपके आंसू निकल गए, सुनकर ये बात आपके आंसू निकल गए। मुसलमान हूँ सुनो, अपने नबी के नाम पे कुर्बान हूँ सुनो। मैं नजरे बद से देखता हुस्ने ज़हूर को, महशर में क्या जवाब मैं देता हुजूर को। किस मुंह से जाता मालिको मौला के सामने, शर्मिंदगी होती बड़ी आका के सामने।
एक सच्चे मुसलमान का शेवा नहीं है ये, और मज़हब इस्लाम में अच्छा नहीं है ये। देता नहीं जिना की इजाजत कभी हमें, है पाक जो इस्लाम ने दी जिंदगी हमें। इस्लाम पे ये खून के कतरात हैं निसार, हर सांस है इस्लाम की जज्बात हैं निसार। जिसने ये जाम पी लिया सरशार हो गया, दोज़ख से बचा खुल्द का हकदार हो गया। कानून दीन को कभी रुसवा न करेंगे, कानून दीन को कभी रुसवा न करेंगे, कानून दीन को कभी रुसवा न करेंगे। हम जीते जी इस्लाम से धोखा न करेंगे, हम जीते जी इस्लाम से धोखा न करेंगे, हम जीते जी इस्लाम से धोखा न करेंगे। एक गांव मिला जो कि गरीबी की जद में था, रियासत थी शाहजादी की वो उसकी हद में था। सुल्तान ने कहा कि इजाजत दो अब हमें, अब आप अपनी हद में है रुखसत दो अब हमें। बोली वो खूब रीत निभाई है आपने, जंगल में मेरी जान बचाई है आपने। चलिए जो कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी, अपने पिता से ओहदे आली दिलाऊंगी। करती हूँ सर को खम में तेरे काम के हुजूर, दिल झुक गया है मज़हब इस्लाम के हुजूर। जाने लगे तो कहने लगी ठहरिए जनाब, एहसान होगा नाम तो बतलाइए जनाब। होठों पे थी मुस्कान वो हाजिर ज़बां हुए, महमूद गज़नबी हुए कहकर रवां हुए। अनवार शान मज़हब इस्लाम को सलाम, अनवार शान मज़हब इस्लाम को सलाम, अनवार शान मज़हब इस्लाम को सलाम। गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम, गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम, गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम, गैरों के सर झुका दिए उस नाम को सलाम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल और दीपक कुमार पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या। सामीन, इस चैनल पर मेरे गाए हुए तीनों वाक़यात आपने पसंद किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का वाक़या, हज़रत उस्मान गनी का वाक़या, और अब इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा का ये वाक़या हम आपके सामने लेकर हाज़िर खिदमत हैं। तो ये चौथे खलीफा इस्लाम के मौला अली मुश्किल कुशा की शान में क़ारी अनवार आलम उदयपुरी का लिखा हुआ कलाम पेश खिदमत है, जिसको अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। ये कलाम क़ारी अनवार आलम उदयपुरी का है। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू ख़ान ने। ये पेशकश आप सुन ही चुके हैं, सदका इस्लामिक और दीपक कुमार जी की है। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। आइए साहब, ये हज़रत अली शेर खुदा की शान क्या है इस वाक़े में आप सुनने जा रहे हैं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा।
जन्नती है। ये शान अली है, ये शान अली है, ये शान अली है, ये शान अली है। जो उनका है अनवार वो जन्नती है, जो उनका है अनवार वो जन्नती है। जो उनका है अनवार वो जन्नती है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। उन्हें रब ने नफ्से पैगंबर बनाया है, सच फातहे शान खैबर बनाया है। वो मुर्तज़ा और मुश्किल कुशा भी, वो ज़ौजे बुतूल और शेरे खुदा भी। अली की करामत है मशहूर लोगों, सुनो गौर से एक ये फिलफौर लोगों। बड़ी बुत परस्त आपकी वालिदा थी, बुतों को वो शामो सहर सजदा करती। मगर जब से आए अली थे वतन में, अजब धूम खुशियों की थी उनके मन में। इरादा वो करती थी सजदे का बुत को, तो करने न पाती थी अब सजदा बुत को। शिकम में थे शेरे खुदा टोक देते, अली पेट से ही उन्हें रोक देते। विलायत उन्हें रब से अफजल मिली है, विलायत उन्हें रब से अफजल मिली है। विलायत उन्हें रब से अफजल मिली है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। थी मशहूर मक्के की एक रस्म उस दम, न कायम है उसका कोई नज्म इस दम। बरस एक में एक दिन ऐसा आता कि काबे में हर कोई इंसान जाता। गरज इस बरस भी हुए उसमें दाखिल, अली की भी थी वालिदा उनमें शामिल। हुई उनको फिर दर्द ज़ह की शिकायत के होनी थी इस दिन अली की विलादत। दुआ की खुदा से मेरी गोद भर दे, तू पर्दे का मौला कोई नज्म कर दे। यकायक फटी फिर तो दीवार काबा, जिसे देखते थे सभी अहले मक्का। हुई उसमें दाखिल जो है दर की मादर, शिकम से हुए आप मादर के बाहर। अली की विलादत हरम में हुई है, अली की विलादत हरम में हुई है, अली की विलादत हरम में हुई है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है।
देखा रूए मुनव्वर, हुई काफी मसरूर हैदर की मादर। लिया गोद में अपने लखते जिगर को, बलाएं ली और चूमा नूरे नजर को। न खोली थी आंखें जनाबे अली ने, खबर जब के पाई ये प्यारे नबी ने। चले आए काबे में शाहे दो आलम, अली को लिया गोद में अपनी उस दम। नबी ने अली को दिया गुस्ल पहला, कहा आखिरी गुस्ल ये मुझको देगा। ज़बां अपनी रख दी अली के दहन में, न जाने के क्या बात आई जहन में। तभी खोल दी आँख हजरत अली ने, ज़बां खींच ली उनके मुंह से नबी ने। अली का वजूद और गोदे नबी है, अली का वजूद और गोदे नबी है। अली का वजूद और गोदे नबी है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। लड़ाई जो खैबर की दरपेश आई, नबी ने उमर से चढ़ाई कराई। उमर हो के नाकाम जब लौट आए, तो फिर जाके उस्मान ने जौहर दिखाए। ना उस्मान गनी फतह कर पाए खैबर, अबू बकर ने जाके दिखलाए जौहर। जो लश्कर अबू बकर का लौट आया, नबी ने जनाबे अली को बुलाया। दुखी थी जो आंखें लुआबे दहन से, नबी ने तभी ठीक की हुस्न ज़न से। गए बाब खैबर दिखाया हुनर को, उखाड़ा तो उंगली से खैबर के दर को। जो मुशरिक थे उनका किया जोश ठंडा, फतह पाई गाड़ा वहाँ दी का झंडा। यूं खैबर पे रब ने फतह उनको दी है, यूं खैबर पे रब ने फतह उनको दी है। यूं खैबर पे रब ने फतह उनको दी है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। जो उंगली उठी इल्मे गैबे नबी पर, अली चढ़ गए जो था आका का मिंबर। कहा लोगो देखो नबी मैं नहीं हूँ, गोलाम नबी हूँ, कवि मैं नहीं हूँ। मगर दुनिया और इसमें जो कुछ है लोगों, बताऊंगा तुमको सभी मुझसे पूछो। तभी आए जिब्रील और उनसे पूछा, कहाँ आज रूह अमी है ये बतला। हुई बंद चश्मे अली जोश आया, खुदा ने सभी उनको मंजर दिखाया। अली बोले हो तुम ही जिब्रील भाई, ये इंसानी सूरत है क्यों का
किसी ने ये पूछा तुम्हें कैसे ये इल्म अल्लाह ने बख्शा, तो बोले अली सब अताए नबी है। तो बोले अली सब अताए नबी है। तो बोले अली सब अताए नबी है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। फतह कर लिया जब के आका ने मक्का, बड़ी शान से फिर चले सूए काबा। थे काबे में बुत 360 उस दम, वहाँ जब के पहुँचे शहंशाह आलम। वही आई रब ने कहा मेरे प्यारे, बुतों से करो पाक घर को हमारे। छड़ी लेके आका गए सूए काबा, सभी देखने को चले अहले मक्का। जो नजदीक वाले थे बुत उनको तोड़ा, वहाँ उनका नामो निशान तक न छोड़ा। न जाता था सरकार का हाथ ऊपर, थे हैरान जो देखते थे ये मंजर। न छत का कोई बुत नबी तोड़ पाए, अली को बुलाया वो तशरीफ लाए। नबी को अली से बड़ी दिल लगी है, नबी को अली से बड़ी दिल लगी है, नबी को अली से बड़ी दिल लगी है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। ये फरमाया सरकार ने फिर अली से, जो नजदीक थे बुत सभी तोड़े मैंने। नहीं जाता है हाथ छत पर हमारा, ऐ शेरे खुदा काम है ये तुम्हारा। अली मुस्कुराए अदब से ये बोले, तुम्हारे हैं सब काम आका निराले। यहाँ छत पे जाता नहीं हाथ आका, वहाँ चीर दी चांद की जात आका। नहीं जाता कर बाम पर हाथ छोड़ो, मैं बैठूं मेरी पीठ पे चढ़ के तोड़ो। नबी ने कहा गरचे शेरे खुदा हो, अली मुर्तजा और मुश्किल कुशा हो। नबूवत का पर बोझ सह ना सकोगे, ज़बां से अली कुछ भी कह ना सकोगे। अली के लिए अब ये हुक्म नबी है, अली के लिए अब ये हुक्म नबी है, अली के लिए अब ये हुक्म नबी है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। अली बोले फिर क्या किया जाए।
छत के बुतों का सफाया। नबी ने तबस्सुम किया और ये बोले, मैं बैठूं चढ़ो मेरे कांधों पे आके। अली चढ़ गए, तोड़ डाले सभी बुत, न काबे में बाकी रहा अब कोई बुत। तभी सरवरे अंबिया ने ये पूछा, कहाँ हाथ जाता है इस दम तुम्हारा। अली बोले, गर हुक्म फरमा दो आका, अभी खींच लूं अर्शे आजम का पाया। बुलंदी से फिर अर्शे आजम की नीचे उतारा अली को जो रूहुल अमीन ने। जरा दुख न पाया, बड़े शादुमा थे, मुक़द्दर के तारे सभी ज़ौफ़िशां थे। तू फैले नबी सादत मिली है, तू फैले नबी सादत मिली है, तू फैले नबी सादत मिली है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। चले आ रहे थे किसी जंग से आका, तो रस्ते में आया जो मैदान सहबा। बदन आपका टूटता था थकन से, अली की वो जानों पे सर रख के सोए। अली ने नमाज़े असर ना पढ़ी थी, जो सूरज छुपा उनको तकलीफ पहुंची। नबी को जगाना गवारा न समझा, खुली आंख शाहे खुदा ने ये पूछा, अली तुमको किसने रुलाया है बोलो। ज़बां पर बुलाए नमाज़े असर को, इशारा किया जब मेरे मुस्तफा ने। निकल आया सूरज वो हुक्म नबी से, किया फिर से वक्ते असर की बुरिया ने। नमाज़े असर को पढ़ा मुर्तज़ा ने, इनामे इलाही की बारिश हुई है, इनामे इलाही की बारिश हुई है, इनामे इलाही की बारिश हुई है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। हुई जंगे इस्लाम में यूं तो काफी, रहे सब में शामिल अली मुर्तज़ा भी। मगर जंग खंदक में शेरे खुदा ने शुजाअत से ऐवाने दुश्मन हिलाए। था उस पार एक इब्ने अबरूद ऐसा, बड़ा जोर आवर बड़ा जंगजू था। हजारों पे भारी था उसका इशारा, तभी कूद खंदक को इस पार आया। पुकारा है कोई मुसलमान ऐसा, मेरी तेग का आके देखे नजारा। नबी ने उठाई नजर, सारे चुप थे। अली आए कदमे, नबी झुक के चूमे। चली तेग हैदर तो
के नीचे गया नार में वो। उन्हें रब ने अनवार कुव्वत ये दी है, उन्हें रब ने अनवार कुव्वत ये दी है, उन्हें रब ने अनवार कुव्वत ये दी है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक तारीख़ी वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल दीपक कुमार की, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। हजरात, आप ये तफसीली वाक़या सुनेंगे कि मेरे नबी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की शादी किस तरह हुई, और शादी से पहले खदीजा ने मेरे नबी के साथ जो अपना एक ख़ास गुलाम था उसको भेजा। तिजारत किया करती थी आप, तिजारत में जब घाटा होने लगा तो खदीजा ताहिरा ने हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके भतीजे के साथ तिजारत शुरू करूँ। तो मेरे आका ने जब खदीजा ताहिरा को बहुत सारी रकम मुनाफे की ला कर दी, और जो गुलाम खदीजा ताहिरा ने अपना आका के साथ भेजा था उसने आकर जो आका की खूबियाँ बयान की, तो खदीजा ताहिरा ने नफीसा जो आपकी एक सहेली थी उसके हाथ अपनी शादी का पैगाम हुजूर के चचा तक भिजवाया। और जब चचा ने आपसे पूछा तो हुजूर ने किस तरह से इस शादी के लिए इकरार किया, आइए हम आपको सुना रहे हैं वाक़या हज़रत खदीजा और हुजूर का निकाह। तो लीजिए सामीन, ये बहुत ही हसीन वाक़या आपके सामने पेश है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है, सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है, सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। खदीजा ताहिरा की मुस्तफ़ा से इसमें निस्बत है, खदीजा ताहिरा की मुस्तफ़ा से इसमें निस्बत है। सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है, सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है, सुनो ए मोमिनो एक वाक़या और पेश खिदमत है। खदीजा ताहिरा की मुस्तफ़ा से इसमें निस्बत है, खदीजा ताहिरा की मुस्तफ़ा से इसमें निस्बत है, खदीजा ताहिरा की मुस्तफ़ा से इसमें निस्बत है। खदीजा ताहिरा जिन पर खुदा की खास रहमत थी, करम अल्लाह का था, घर में बस बरकत ही बरकत थी। निहायत खूबसूरत थी, तिजारत काम था उनका,
चर्चे थे उनके शहर में और बोलबाला था। रजा रब की थी इसमें आप थी 2 बार की बेवा। न होता वो भला कैसे मुकद्दर में था जो लिखा। उन्हें पैगाम शादी के कई हर रोज आते थे, मगर उनको नहीं ये खुशनुमा मंजर लुभाते थे। तिजारत और इबादत में सदा मसरूफ रहती थी। खुदा माबूद है सबका अरब वालों से कहती थी। अरब के लोगों में तब बेतहाशा बुत परस्ती थी। खुदा की सिमत से उन पर तभी आफत बरसती थी। खुदा के हुक्म पर चलते नहीं थे कुछ शहर वाले। बहा देते थे तुझे से लड़कर खून के नाले। खदीजा ताहिरा को इन सभी बातों से नफरत थी। खदीजा ताहिरा को इन सभी बातों से नफरत थी। खदीजा ताहिरा को इन सभी बातों से नफरत थी। खुदा और उसके नबियों से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। खुदा और उसके नबियों से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। खुदा और उसके नबियों से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। खदीजा ताहिरा अपनों को तब परदेस भिजवा कर तिजारत करती थी। उन सब से अपना माल बिकवा कर। मगर वो लोग ऐसे थे जो उनसे धोखा करते थे। दिखाते काम में घाटा मुनाफा रोका करते थे। हुआ एहसास जब इस बात का हजरत खदीजा को। हुई तकलीफ दिल को दुख हुआ बेहद खदीजा को। सहेली एक थी उनकी नफीसा नाम था उसका। खदीजा को सदा मोहतात रखना काम था उसका। खदीजा ताहिरा भी कुछ नहीं उससे छुपाती थी। जो दिल में बात होती थी उसे फौरन बताती थी। खदीजा ताहिरा ने एक शब ये ख्वाब देखा था कि उनके घर के आंगन में कमर उस रात उतरा था। कमर के नूर से जगमगता उनके घर का हर कोना। हर एक शय यूं चमकती थी कि जैसे चांदी और सोना। ज़ियारत करने को उस चांद की आया शहर सारा। नजर हटती न थी उस नूर से ऐसा था नजारा। अचानक चांद वो उस वक्त उनके दिल में जब उतरा। अचानक चांद वो उस वक्त उनके दिल में जब उतरा। अचानक चांद वो उस वक्त उनके दिल में जब उतरा। हुई बेदार फौरन नींद से खदीजतुल कुबरा। हुई बेदार फौरन नींद से खदीजतुल कुबरा। हुई बेदार फौरन नींद से खदीजतुल कुबरा।
इंजील से वाकिफ बड़े सालिम। सहर आई मिली फौरन खदीजा उनसे फिर जाकर, जो मंजर ख्वाब में देखा था वो सब उनको बतला कर। कहा भाई बताएं ख्वाब की ताबीर क्या होगी, समझ में कुछ नहीं आता मेरी तकदीर क्या होगी। कहा भाई ने ऐ हमशीर तू तकदीर वाली है, बड़ा है मर्तबा तेरा, तेरी किस्मत निराली है। नबी जो आखिरी अल्लाह का दुनिया में आया है, मुबारक हो मेरी हमशीर तुझ पे उसका साया है। बनेगा वो तेरा शौहर, तेरी तकदीर बदलेगी। किरण एक नूर की ऐसी तेरे ही घर से निकलेगी, वो जिसके नूर से सारा जमाना फैज पाएगा। खुदा के फजल से तेरा मुकद्दर जगमगाएगा। मोहम्मद नाम है उसका, निहायत भोला भाला है, सरापा नूर का पैकर है, वो नक्शा निराला है। वो जिसके वास्ते अल्लाह ने हर शय बनाई है, वो जिसके वास्ते अल्लाह ने हर शय बनाई है, वो जिसके वास्ते अल्लाह ने हर शय बनाई है। बहन मेरी खुशी ऐसी तेरे दामन में आई है, बहन मेरी खुशी ऐसी तेरे दामन में आई है, बहन मेरी खुशी ऐसी तेरे दामन में आई है। खदीजा ताहिरा वापस हुई फौरन ही अपने घर। खुशी से दिल बहुत मसरूर था, रौनक थी चेहरे पर। चचा सरकार के सरदार थे उस दम अबू तालिब, मिटा दुनिया से वो दुश्मन गया जो आपकी जानिब। मेरे सरकार थे उस वक्त उनकी सरपरस्ती में, नहीं था आपके जैसा कोई भी सारी बस्ती में। मेरे सरकार की शोहरत में अब हर दिन इजाफा था, शहर का हर बशर सरकार से इमदाद पाता था। खदीजा ताहिरा ने आपकी तारीफ ये सुनकर बुलाया आपके चाचा अबू तालिब को अपने घर। ये फरमाया खदीजा ताहिरा ने आपसे उस दम, शहर में आपकी सरदारी है और है परेशान हम। तिजारत में दिया करते हैं सब अपने मुझे घाटा, करूं मैं क्या तिजारत में मुनाफा अब नहीं आता। मैं औरत जात हूं करने तिजारत जा नहीं सकती, बड़ी मुश्किल में हूं मैं आपको बतला नहीं सकती। फरीजा आपका है ऐसे में मेरी मदद कर
फरमाओ मक्का शहर की एक बेवा की जाकर, किया करते हैं उसके साथ कुछ अपने दगाबाजी। गुजारिश है मेरी इस काम को हो जाओ तुम राजी। चचा की बात पर प्यारे नबी ने गौर फरमा कर, मिले सरकार फौरन ताहिरा से उनके घर जाकर। खदीजा ताहिरा मसरूफ थी कुछ काम में उस दम, मोहम्मद मुस्तफा ने उनके दर पे दी सदा जिस दम। खदीजा ताहिरा क्या देखती है उनकी चौखट पर, खड़ा है नौजवान कोई बहुत ही नूर है रुख पर। मेरे सरकार ने फिर उनको अपना नाम बतलाया, तारुफ अपना करवाया उन्हें और काम बतलाया। नजर सरकार पर पहुंची खदीजा हो गई शैदा, नजर सरकार पर पहुंची खदीजा हो गई शैदा। नजर सरकार पर पहुंची खदीजा हो गई शैदा। हुआ फौरन ही उनके दिल में फिर इश्क़ नबी पैदा, हुआ फौरन ही उनके दिल में फिर इश्क़ नबी पैदा, हुआ फौरन ही उनके दिल में फिर इश्क़ नबी पैदा। फिर अगले रोज प्यारे मुस्तफा नामे खुदा लेकर तिजारत को चले बसरा की जानिब काफिला लेकर। गुलामी था खदीजा का यकीन वो जिस पे करती थी, करीबी था बहुत ज्यादा भरोसा उस पे करती थी। खदीजा ने उसे समझा दिया था ठीक से ये सब, नजर रखना मोहम्मद पर तुम्हारा काम होगा अब। सफर में गुजरे जो हालात वो सब मुझको बतलाना, बहुत मोहतात रहना देख हरगिज़ भूल मत जाना। करेगा गौर तू तो मैं तुझे दिलशाद कर दूंगी, ये वादा है गुलामी से तुझे आजाद कर दूंगी। इसी बाइस मोहम्मद पर नजर रखता था वो ऐसे, मोहम्मद मुस्तफा करते हैं क्या चलते हैं कब कैसे। फिर उनका काफिला आराम की खातिर कहीं ठहरा, लगाया ठीक से उस शख्स ने सरकार पर पहरा। अचानक देखती है क्या तभी उस शख्स की आंखें, नबी पे बढ़ के साया करती है एक पेड़ की शाखें। हवाएं तेज ठंडी आपकी जुल्फें उड़ाती हैं, हवाएं तेज ठंडी आपकी जुल्फें
देख कर उस शख्स को उस वक्त हैरत थी। मिलेगी मुझको आजादी, कहीं दिल में मसरत थी। उठे फिर काफले वाले सफर तय अपना करने को, उठाते थे सभी ऊंटों को वो जब आगे चलने को। थके थे ऊंट इस दर्जा नहीं उठते थे वो हरगिज। उठाना ऊंट कोई भी सभी करते रहे कोशिश। तभी सरकार ने कुछ ऊंटों के कानों में फरमाया, तभी वो ऊंट उठ के चल दिए, जोशे जुनू आया। मुसलसल पे सफर करता रहा सरकार का लश्कर। पड़ा मंजिल से पहले रास्ते में एक गिरजा घर। सुनी लश्कर की आहट, गिरजा घर से निकला एक राहब। गुलामे ताहिरा के पास आया, बोला ऐ साहब, तुम्हारे काफले में जिनके रुख पे नूर बेहद है, तजुर्बा मेरा कहता है कि नाम उनका मोहम्मद है। हुई हैरत गुलामे ताहिरा को सोच में डूबा। पड़े पेशानी पे बल और फिर राहब से ये पूछा, बताओ किस तरह इनको भला पहचानते हो तुम। बताओ किस तरह इनको भला पहचानते हो तुम। बताओ किस तरह इनको भला पहचानते हो तुम। मोहम्मद नाम है इनका, ये कैसे जानते हो तुम। मोहम्मद नाम है इनका, ये कैसे जानते हो तुम। मोहम्मद नाम है इनका, ये कैसे जानते हो तुम। कहा राहब ने पढ़ता हूँ मैं ये तौरात के अंदर, मोहम्मद मुस्तफा होंगे जहाँ में ऐसे पैगंबर। नबूवत खत्म होगी जिन पे ये ऐसे नबी होंगे। वही आएगी इन पे एक दिन शैदा सभी होंगे। मुनासिब मौका है मैं हश्र का सामान लाता हूँ। गवाह रहना मैं इनके हाथों पे ईमान लाता हूँ। मेरे सरकार का राहब के सर पे हो गया साया। हुआ मोमिन वो फौरन आप पर ईमान ले आया। चले फिर काफले वाले सभी बसरा शहर आए। सभी को फिर वहाँ
दम सुना ये सब, फलक की सिमत देखा और कहा है शुक्र तेरा रब। नफीसा से ये फरमाया बहन मेरी अभी जाओ, मोहम्मद के चचा को तुम मेरा पैगाम पहुंचाओ। कहो उनसे मोहम्मद से जो मेरा अक़्द हो जाए, इजाजत दे अबू तालिब मेरी उम्मीद बर आए। नफीसा ने अबू तालिब को ये पैगाम पहुंचाया, इरादा जो खदीजा का था वो सब उनको बतलाया। अबू तालिब ने फरमाया मोहम्मद से रजा लूंगा, इरादा क्या है उनका मैं तुम्हें ये कल बता दूंगा। नफीसा हो गई वापस, मोहम्मद आए अपने घर, चचा ने उनको राजी कर लिया उस वक्त समझा कर। अबू तालिब खदीजा से मिले और खुश किया उनको, मोहम्मद राजी हैं इस अक़्द को बतला दिया उनको। खदीजा ताहिरा ने अपने सब अजदाद बुलवाए, मुबारकबाद दी सबने उन्हें अब्रे करम छाए। अनीस अल्लाह ने उन पर इनायत अपनी फरमा दी, अनीस अल्लाह ने उन पर इनायत अपनी फरमा दी। अनीस अल्लाह ने उन पर इनायत अपनी फरमा दी। खदीजा ताहिरा और मुस्तफा की हो गई शादी, खदीजा ताहिरा और मुस्तफा की हो गई शादी। खदीजा ताहिरा और मुस्तफा की हो गई शादी। खदीजा ताहिरा और मुस्तफा की हो गई शादी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आप हज़रात के सामने एक ऐसे बुज़ुर्ग की सवाने हयात पेश कर रहे हैं जिनको लोग अख्तर रज़ा ख़ां अज़हरी मियाँ और ताजुश शरिया के नाम से जानते हैं। ये बुज़ुर्ग जिनका मज़ार बरेली शरीफ में है और आप मुफ्ती आज़म यानी आला हज़रत के बेटे इमाम अहमद रज़ा ख़ां के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद जिनका नाम मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां है, उनके नवासे हैं और इनका नाम अख्तर रज़ा ख़ां अज़हरी मियाँ उर्फ़े आम में लोग इनको ताजुश शरिया कहते हैं। उनके बारे में हालात ज़िंदगी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी, क्योंकि हम हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात भी सुना चुके हैं। उसके बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की सवाने हयात भी हम आप हज़रात के रूबरू पेश कर चुके हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी कि अब जनाब ताजुश शरिया अख्तर रज़ा ख़ां अज़हरी मियाँ की सवाने हयात भी आप लोगों को सुनाई जाए। तो लीजिए, जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने ये कलाम लिखा है, जिसको अपनी आवाज़ दी है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, और इसको आमीज़ुक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए मुलाहजा कीजिएगा हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दास्ताने हुजूर ताजुश शरिया बरेली शरीफ। ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या है और मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इसको
ज़रूर सुने और अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है, हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है, हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है, बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है, हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है, हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है, बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है, बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। शरिया के चमकते चांद से औसाफ हैं ताज शरिया के। बरेली शहर में वो आलमे अरवाह से चलकर जब आए आलमे अजसाम में तो आपसे मिलकर हुए खुश हजरत इब्राहीम खां वालिद थे हजरत के। मुफस्सिर और आलिम थे बड़े जलवे थे इज्जत के। विसाले पाकोसदम हो चुका था जद्दे आला का इमाम अहमद रजा खां कादरी महबूबे आका का। जमाना जद्दे अमजद ने भी उन अय्याम छोड़ा था। हुजूर हामिद रजा खां कादरी ये नाम उनका था। अकीदत से ये रखा नाम इस्माइल खां सबने। लबों को मुस्कुराहट से तभी चमका दिया रब ने। हुजूर अख्तर रजा खां अजहरी फिर ये लक़ब पाया। मिला ताज शरिया का लक़ब हजरत ने सब पाया। जहां हजरत के नाना मुफ्ती आजम का दीवाना था। शुरू था अहद तिफली आपका वो क्या जमाना था। संभाला होश तो कुरान और सुन्नत का असर देखा है। चलता फिक़्हे हनफी का सिक्का बस जिधर देखा। थे नाना और वालिद आपके राहे हकीकत में। थे नाना और वालिद आपके राहे हकीकत में। थे नाना और वालिद आपके राहे हकीकत में। हमेशा अज़मत अल्लाह नबी की थे हिमायत में। हमेशा अज़मत अल्लाह नबी की थे हिमायत में। हमेशा अज़मत अल्लाह नबी की थे हिमायत में। इल्म हासिल मंजरे इस्लाम में रहकर मुकम्मल कर लिया। तालीम को आए जो दुख सहकर मिली दस्तार हजरत ने फजीलत की सनद पाई। जो आदादे नबी को
फांसले ऐसी कमंद पाई। गए फिर मिस्र में और जामे अजहर में पढ़ते थे। फने तफसीर की वो सीढ़ियाँ खुश हो के चढ़ते थे। हदीसे पाक की तालीम हासिल की मोहब्बत से। उसूले दीन को समझा शराफत और अकीदत से। मिली BA की डिग्री फारसी अरबी में हजरत को, के पूरा मिस्र देता था सलामी उनकी शोहरत को। बहुत सी और ज़बानों से भी वाबस्ता हुए हजरत। मिस्र को अलविदा कहकर बरेली आ गए हजरत। जो थे उस्ताद हजरत के सभी आकिल थे, काबिल थे सभी। वो अपने अपने इल्म में हर आन कामिल थे। था सन 1967 हंसी इस काम को देखा। पढ़ाया आपने और मंजरे इस्लाम को देखा। मुदर्रिस का सदर फरमा दिया रेहाने मिल्लत ने। जो इस रुतबे का मकसद है निभाया खूब हजरत ने। हजारों तिश्नका में इल्म खिदमत को तरसते थे। हजारों तिश्नका में इल्म खिदमत को तरसते थे। हजारों तिश्नका में इल्म खिदमत को तरसते थे। वो जिस दम दर्स देते थे गुले उल्फत बरसते थे। जिस दम दर्स देते थे गुले उल्फत बरसते थे। वो जिस दम दर्स देते थे गुले उल्फत बरसते थे। सफर था जिंदगी का खुशनुमा एक ये मकाम आया। लिखा फतवा तो हजरत की जहानत को सलाम आया। गए फिर अपने नाना जान की खिदमत में वो लेकर। दिखाया मुफ्ती आजम को वो बोले दुआ देकर। खुदा रखे सलामत लाल मेरे खूब लिखा है। सवालों के जवाबों का तेरा अंदाज अच्छा है। निज़ामे दारुल अफ्ता आ गया फिर हाथ में उनके। बहुत से मुफ्तियाने शहरों थे साथ में उनके। मुरीद उनको किया था मुफ्ती आजम ने बचपन में। बहारें दिन ब दिन बढ़ती गईं इस पाक गुलशन में। जवानी में कदम जब आ गया ताज शरिया का। निकाह होना यकायक तय हुआ ताज शरिया का। वहीं हसनैन मौलाना की दुख्तर नेक सीरत से हुआ ताज शरिया का निकाह बेहद मोहब्बत से। वतन से उनके अल्लाह पाक ने ये फूल महकाए। खुदा से 5 बेटी 1 बेटे आपने पाए। महकते आपके गुलशन में जो जाने गुलिस्तां है। वो मखदूमे गिरामी मौलवी असजद रजा खां है। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं।
निज़ामे हिंद में तब्दीलियां उस दौर में आई। ये बातें इंदिरा गांधी की अचानक शोर में आई। थे उनके साथ उनके साहबजादे संजय गांधी भी अवामे हिंद की खातिर नजर तिरछी थी उनकी भी। यही थी कांग्रेस पार्टी जिसने सितम ढाया, किया ऐलान हैरत खेज और लोगों को धमकाया। कराओ अपनी नसबंदी, न बच्चे 2 से ज्यादा हो, हमारा हुक्म है मानो तुम्हारे हक में अच्छा हो। हजारों लोग छुप कर इज्जतें अपनी बचाते थे, उन्हें अफसर पकड़ते और नसबंदी कराते थे। बसर करते थे रातें लोग सहराओं में जा जाकर, सताती थी पुलिस उनको वहाँ भी रोज आ आकर। जो कोई सर उठाता था उसे वो कैद करते थे। मुसलमानों के तो कोहे अलम सर से गुजरते थे। शरीयत पर नजर थी, डर था फरमाने हुकूमत का, बचाते थे वो छुप कर गौहरे नायाब इज्जत का। है क्या हुक्म शरीयत जहन में ये बात आती थी, बरेली शहर में ये जानने मखलूक जाती थी। सदाकत का ये मरकज है, यहाँ सच बोला जाता है। सदाकत का ये मरकज है, यहाँ सच बोला जाता है। सदाकत का ये मरकज है, यहाँ सच बोला जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है। उधर ये देवबंद से कारी तैयब ने लिखा फतवा है, नसबंदी कराना मोमिनो जायज दिया फतवा। शरीयत का अदब छोड़ा हुकूमत की पनाह ले ली, खुशी से इंदिरा गांधी ने तभी उनको पनाह दे दी। हुआ फिर इंतशार ऐसा मुसलमानों में हलचल थी, न ईमा को सुकून था, कैफियत हर एक की बेकल थी। जनाबे मुफ्तिये आजम के कहने पर दिया फतवा है नसबंदी हराम, ताजुश्शरिया ने लिखा फतवा। किए फिर दस्तखत उस पर खुशी से मुफ्ती आजम ने, सदाकत का अलम लहराया इस तहरीर असलम ने। इशाअत जब हुई फतवे की तो जालिम हुकूमत ने, कहा हमको परेशान कर दिया इसकी इशाअत ने। ये फतवा आप ले वापस, हुकूमत का ये कहना है, भलाई है इसी में ये सभी के हक में अच्छा है। नुमाइंदे हुकूमत के बरेली आते जाते थे, ये फरमाने हुकूमत आलिमों को वो सुनाते थे। सुना ताजुश्शरिया ने कहा माना न जाएगा, शरीयत को यहाँ हरगिज कभी बदला न जाएगा। बफज़ले किबरिया ये शान है ताजुश्शरिया की, बफज़ले किबरिया ये शान है ताजुश्शरिया की। बफज़ले किबरिया ये शान है ताजुश्शरिया
ताज शरिया की किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की। किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की। किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की। जिसने उन्हें जलवा दिखाया था, उन्हें नाना ने एक महफिल में दो जानू बिठाया था। करीब अपने बिठाकर मुफ्ती आजम ने उल्फत से नवाजा शौक से, फिर आपने उनको खिलाफत से जमी जितने सलासिल थे सभी की दी इजाजत भी। थे दोनों हाथों में रही जारी सखावत भी। वो महफिल थी मिलादे पाक की और बहुत आलिम थे लम्हे पाक वो प्यारे थे, हाजिर मुफ्ती आजम थे। तभी ताज शरिया को मुबारकबाद दी सबने, विलायत की उन्हें सौगात दे दी रहमते रब ने। कहा ये मुफ्ती आजम ने हुजूर अख्तर रजा खां से, बहुत उम्मीद वाबस्ता है बेशक अजहरी मियाँ से। ये पूरा कर दिया फिर मुफ्ती आजम ने काम अपना, बनाया जानशीन अपना, किया कायम मकाम अपना। किया पर्दा जनाबे मुफ्ती आजम ने दुनिया से, मुखातिब जानशीने मुफ्ती आजम थे दुनिया से। जहन को शायरी पर रख दिया था इश्क़ आका ने, बहुत नातें लिखी नज़में लिखी ताज शरिया ने। हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे। हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे। हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। गए हजरत बड़ी सयाही की सीना सिपर होकर रहे हजरत। उड़ा दी नजदियत की धज्जियां इल्मी हवाओं से, दिलों को खाली करके रख दिया नजदी बलाओं से। जिधर जाते थे हजरत इश्क की शम्में जलाते थे। अदब से सुन्नियत के जाम लोगों को पिलाते थे। मुरीद हैं सैकड़ों लाखों जमाने भर में हजरत के, बहुत सोने तो हजरत से लिए दर्जे खिलाफत के। है उनकी दास्ताने जिंदगी काफी लिखूं क्या क्या, था हर लम्हा मुनव्वर आपसे लोगों कहूँ क्या क्या। सुनो अब तज़किरा करता हूँ मैं उनकी करामत का। मिला था आपको अल्लाह से दर्जा विलायत का। खुदा का कुर्ब मिलता है तो कलियां फूल बनती हैं। कहाँ सब माएँ इस दुनिया में ऐसे लाल जनती हैं।
बहुत शोहरा था मैदाने खिताबत के वो गाजी थे, कज़ा होती न थी उनकी नमाज से नमाजी थे। इरादा करके हजरत जब बनारस के लिए निकले, कई खुद्दाम और मुफ्ती शुएब हमराह थे निकले। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत, नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत, हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। मगरिब पढ़ी हजरत ने जब वक्त इशा आया, तो गाड़ी को खुदा ने लखनऊ जंक्शन पे पहुंचाया। गए बैतुल खला फारिग हुए आकर ये फरमाया, मुसल्ला लाइए आबे वुजू खादिम से मंगवाया। वुजू फरमाया हजरत की अदा से फूल झड़ते थे, खड़े होकर मुसल्ले पर इशा को आप पढ़ते थे। हुआ जब वक्त गाड़ी का तो फौरन चल पड़ी गाड़ी, न जाने क्या हुआ चलते ही चलते रुक गई गाड़ी। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी न चलती थी, बड़ी हैरत थी सबको जुस्तजू करवट बदलती थी। इशा को बासुकूं करके अदा मशहूर दुनिया ने, कदम गाड़ी में रखा जल्दी ताजुश्शरिया ने। सवार हजरत हुए तो रेलगाड़ी चल पड़ी फौरन, नजर जो देखती थी ये तमाशा कह उठी फौरन। अताए रब से ए दिल वाह वाह क्या शान हजरत है, यकीनन ये मेरे ताजुश्शरिया की करामत है। नवाजा था खुदा ने आपको शाने करामत से, उठाए फैज लोगों ने बहुत उनकी विलायत से। हजारों सैकड़ों परवाने इस शम्मा पे जलते थे, हजारों सैकड़ों परवाने इस शम्मा पे जलते थे। हजारों सैकड़ों परवाने इस शम्मा पे जलते थे। अकीदत फूल बरसाती थी जिस दम आप चलते थे। अकीदत फूल बरसाती थी जिस दम आप चलते थे। अकीदत फूल बरसाती थी जिस दम आप चलते थे। अफ्रीका मलावी का ये किस्सा है, मुबारक दिन जुमे का था, रिवायत में ये लिखा है। इमामत एक मस्जिद में जुमे की आप करते थे, नमाज उस वक्त पीछे सैकड़ों इंसान पढ़ते थे। वहाँ देखा सभी ने आपको मस्जिद में थे हजरत, नमाज़े जुम्आ को करके अदा सबसे मिले हजरत। इधर एक मिर्जा असलम
दूसरी मस्जिद में हाजिर थे। नमाज़े जुमा पढ़कर वो खुदा वाहिद के शाकिर थे। बड़े मसरूर थे ताजुश्शरिया की ज़ियारत की। मुसाफा आपने फरमाया असलम पर इनायत की। नजर आए जहां पहले वहां के एक इंसान थे। मिले असलम से जब एक दूसरे पर वो मेहरबान थे। हुई फिर गुफ्तगू जारी फला मस्जिद में थे हजरत। तो बोले मिर्जा असलम के नहीं इस जा रहे हजरत। गरज दोनों जगह पर जात थी ताजुश्शरिया की। करामत है ये अदनासी मशहूरे जमाना की। किताबों में करामत आपकी कुछ और लिखी है। दमकती महकती और आग पर जो हमने देखी है। बयां ना हो सकेगा मर्तबा अल्लाह वालों का। बयां ना हो सकेगा मर्तबा अल्लाह वालों का। बयां ना हो सकेगा मर्तबा अल्लाह वालों का। जहां में नाम रहता है सदा अल्लाह वालों का। जहां में नाम रहता है सदा अल्लाह वालों का। जहां में नाम रहता है सदा अल्लाह वालों का। शम्में जल रही हैं एक दिन इन सब को बुझना है। हदीसे पाक और कुरान के अंदर ये लिखा है। थी वो तारीख लोगों 20 जुलाई जुमे का दिन। वो सन था 2018 जब ये आ गया था दिन। नमाज़े असर पढ़कर बाखुशी ताजुश्शरिया ने सुनी फिर एक किताब और माजरा देखा ये दुनिया ने। जनाब सजद रजा दलाइलुल खैरात पढ़ते थे। उसे सुनकर वो बेटे से खुशी महसूस करते थे। अचानक सांस लेने में परेशानी नजर आई। ये मंजर देख के असजद रजा की आंख भर आई। अज़ा मगरिब की होती थी ज़बां पर नाम रब का था। गई दुनिया से रूह हजरत की अब तर हाल सबका था। सुना जिसने भी वो तीरे अलम से हो गया घायल। सुकूने दिल कहाँ अब बेकरारी से हुआ घायल। जनाजे में भी इंसानों का एक सैलाब आया था। जनाजा आपका असजद रजा खान ने पढ़ाया था। बगल में आला हजरत की जनाजा आपका आया। वहीं एक गेस्ट हाउस में दफन हजरत को फरमाया। मुरादें अपनी पा लेता है जाकर दारे अतहर पर। मुरादें अपनी पा लेता है जाकर दारे अतहर पर। मुरादें अपनी पा लेता है जाकर दारे अतहर पर। चला जाए जो है अनवार उनकी कब्र अनवर पर।